दोस्तों मैं नेटिव नेचर फार्म पे हूँ जो बिहार के पटना में है और आज तक हम लोगों ने इतने बिहार के अंदर वीडियो किए। सबसे बड़ा फार्म चाहे वो एरिया के मुताबिक हो चाहे गाय के मुताबिक हो, गाय यहाँ 4 बीघे का बाउंड्री है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा फार्म है। ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो जो करोड़ों रुपए खर्च करके इस फार्म को बनाया गया और यहाँ पे गिर गाय रखा जा रहा है। इनका एक सोच था कि हम पूरे पटना के अंदर फ्रेश मिल्क, वो भी देसी मिल्क, गिर गाय का दूध हर फार्म हर घर तक पहुंचाए। उनका सपना लगभग पूरा होता जा रहा है। तकरीबन 250 लीटर दूध घर घर तक पहुंचा रहे हैं और पूरे फार्म का देखभाल आप ऐसा देख सकते हैं, किसी गाय को बांध कर नहीं रखा गया। इनकी एक सोच है कि जिस तरह से गुजरात में गिर गाय रहती है, जिस तरह से गायों को रखना चाहिए, उस तरह से इन्होंने गाय को रख रखा है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? देवव्रत सिंह। कहाँ पे है ये फार्म? पटना बैरिया बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। गांव का नाम है फतेहपुर गांव है। फतेहपुर से हैं आप। तकरीबन 200 प्लस गाय आपके पास देख रहा हूँ, काफी बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ आपने बनाया है। ये कहाँ से मन में हुआ कि गाय पालन करना चाहिए? ये गौशाला खोलने का कॉन्सेप्ट मेरे छोटे भाई अमित का है। ओके। वही कॉन्सेप्ट लेके आया कि देसी गौ पालन करेंगे हम लोग। हम लोग के पास गांव में अच्छा ज़मीन था और खेती बाड़ी भी था, तो ये काम करना आसान था। सब जगह विजिट किया, उसको लगा कि नहीं गौपालन करना है तो देसी गौपालन बेस्ट। इससे अपना संस्कृति भी संरक्षित हो रहा है। तो बहुत बढ़िया। बिहार में देखने के लिए लोगों के पास अभी कुछ है। अमित जी कहाँ हैं? अमित तो यहाँ कम ही आता है। जॉब में है? नहीं, जॉब में नहीं है, गौशाला के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन फार्म पे कम आ पाता है दिन में। अच्छा, है घर पे ही? नहीं, घर पे नहीं, फार्म के बिजनेस के लिए ही कहीं कहीं होता है। अच्छा, इससे पहले आप या फिर अमित भाई क्या कर रहे थे? अमित इंजीनियरिंग किया था और जॉब में था, वहाँ से गौशाला स्टार्ट करने का सोचा, फिर जॉब क्विट किया और गौशाला स्टार्ट किया। जॉब छोड़ दिया फिर उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इससे पहले कोई और बिजनेस या इसके साथ में कोई और बिजनेस? हम रेस्टोरेंट चलाते थे बोर्डिंग रोड में। वो बंद है या फिर अभी भी है? वो बंद है। बंद कर दिया आपने? यही ये गिर गाय ना हमारे बिहार में उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ से मन में ऐसा हुआ कि हाँ मुझे राजस्थान से या गुजरात से कहाँ से लाना चाहिए? गुजरात ही गिर का नेटिव जगह है, तो गुजरात से ही लाया जाए, तो वही बात है। तो गुजरात से लाया आपने। कितनी गाय लाए? सारी गाय लाई हुई है। गाय लाई हुई है। टोटल गाय कितनी है? 100 के आसपास। 100 गाय आप खरीदे बारी बारी से? हाँ। एक गाड़ी में कितनी गाय आती थी? 6 गाय, छोटी गाय है तो 7 गाय। एक गाय की कीमत क्या होती थी गुजरात में? 1.25 लाख से लेकर 3 लाख तक की गाय है मेरे पास। 1.25 लाख से 3 लाख तक? हाँ। एक गाय की कीमत 3 लाख भी वहाँ आपने दिया है? हाँ। क्या वजह से इतना महंगा? इतना प्योरिटी है ब्रीड में, इसलिए। ब्रीड की वजह से। हाँ, तो तकरीबन 100 गाय आपने इसी तरह से धीरे धीरे खरीदा है। और उसके बाद जो भी बछड़ियाँ आपके पास आई, कितने हीफर्स हैं जो बच्चा दे दी फर्स्ट टाइमर? एक जो फार्म पे पैदा हुई है वो एक हीफर है जो बच्चा। बस एक ही अभी है? बाकी सब कुछ प्रेग्नेंट है अभी 6-7। ओके। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है सर, इस वजह से एक ही है या फिर? नहीं, तो उसको समय तो देना होगा ना। कितने दिन हुआ फार्म को स्टार्ट करके? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। हाँ, तो बछड़ी का उम्र उससे कम है तब स्टार्ट हुआ। बुल भी लाए थे साथ में? हाँ, बुल भी लाए थे। कितने बुल आया था वहाँ से? एक बुल आया था, फुल लेंथ बुल, बड़ा बुल रेडी। हाँ। हाँ। और बाकी एक बछड़ा आया था साथ में जब शुरू में गाय आई थी, तो अभी वो मतलब एक्टिव हो गया है। और फार्म पे पैदा हुआ एक बुल है शिवा। अभी टोटल पशु कितने हैं, बड़े और छोटे बच्चे मिलाकर? 200 प्लस। 200 प्लस है। हाँ। जिसमें 100 बड़ी गाय है। हाँ, 100 बड़ी गाय। सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ इनका रख रखाव का आता है, तो ऐसा अमित जी का ही शौक था कि भाई हम सब गाय को खोल कर रखेंगे? नहीं, देसी गाय को आप खोल के रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। नहीं, गाय कोई भी हाँ। मेरा मानना है कि गाय कोई भी हो, खोल कर रखेंगे तो ज्यादा आसान। देसी गाय को तो आपको खोल के रखना ही चाहिए। उस गाय को आप बांध के रखेंगे तो आसान होगा, क्योंकि उनको रख रखाव ज्यादा करना है। उसको अभी धूप में छोड़ देंगे तो धूप में चली जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी। लेकिन ये गाय धूप में भी जाएगी तो कोई समस्या नहीं, तो इसको खोल के रखना आसान है। खुलना इनके लिए फ्रेंडली होता है। शुरू से खोल कर रखा है आपने? हाँ। इनका दूध हाथ से निकाला जाता है सभी को बारी बारी से? हाँ, अभी तो हाथ से। एक गाय कितनी लीटर हाईएस्ट दूध निकाल लेती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो 11 लीटर 11.5 लीटर तक। पूरे दिन का? नहीं, एक टाइम का। 11 से 11.5 लीटर तक की गाय है मेरे पास। मतलब लगभग 22-23 लीटर देसी गाय करने वाली है आपके पास। उसकी कीमत की बात करें तो कितना होना चाहिए? नहीं, तो वो कीमत तो कम ही थी जब हम गाय की बछड़ी खरीद के लाए थे। अभी वो गाय दूसरे लैक्टेशन में इतना दूध कर रही है। अच्छा। पहले लैक्टेशन में तो 2.5 लीटर से स्टार्ट हुई थी, 6 लीटर तक खत्म हो गई एक टाइम का। आप बता रहे हैं? अच्छा, 6 लीटर मतलब एक टाइम 12 लीटर दिन का की थी पहले लैक्टेशन? हाँ, पहले लैक्टेशन। और सेकंड में कितना की? 22 लीटर 23 लीटर। 12 से सीधा 22 पे चली गई? हाँ। तो बेगूसराय मेला में वही अभी टॉप गाय थी। बेगूसराय मेले में जो बिहार में मेला लगा था उसमें आप गए थे? उसमें टॉप हुई 22 लीटर दूध निकाल कर? नहीं, उस समय तो उसका दूध वहाँ 14.9 लीटर ही था सर। पूरे दिन का 14.9 था? हाँ। और तो अभी ट्रेवलिंग से फर्क पड़ता है दूध में। और जब हम रिकॉर्ड किए थे और जब वो मेला आया, एक्सपो जब का समय था, तो दोनों में डिफरेंस है।
हम जो पीक टाइम का बात कर रहे हैं। अच्छा, पीक पे आपको कितना, आपको यहाँ पीक पे वो 22 लीटर तकरीबन की है? हाँ हाँ। ओके, कितना दूध हो जा रहा है इस फार्म से? अभी हम एक टाइम का 200 लीटर के आसपास मॉर्निंग में निकालते हैं। एक टाइम में 200 लीटर पे? हाँ। और दूसरे टाइम में, इवनिंग दूसरे में? टाइम में उससे थोड़ा कम। दूध पूरा लगभग 350 से 400 लीटर दूध कहाँ जा रहा है? पटना में पूरा बोतल पैक करके? हाँ, बोतल पैक करके होम डिलीवरी। कितने रुपए लीटर दूध दे रहे हैं? 149 रुपये की। 149 रुपये, 149 रुपये लीटर। सबको आप दूध बच जाता है, उसका क्या करते हैं? घी बनता है। घी भी सेल करते हैं? हाँ। अगर आपका कोई कस्टमर देख रहा हो, आपसे कांटेक्ट करना चाहे कि भैया मुझे दूध चाहिए, तो कैसे संपर्क कर सकता है? आपका आईडी वगैरह है? हाँ हाँ, तो हम लोग नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि इनसे संपर्क करके। बहुत सारे ऐसे भी हैं ना दूध तो लेना चाहेंगे ही, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिहार में हमारे गिर को आपने इतना आगे बढ़ाया है। 100 जिनके पास बड़ी गाय रहेगी, हर साल उनके पास 100 बच्चे आएंगे, और जब 200 होगी तो 400 बच्चे आएंगे। आने वाले दिन में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा मुझे देखने में, यहाँ 500 गाय आराम से हो जाएगी आने वाले 2 साल के अंदर। तो आप कुछ बेचना भी चाहेंगे जो ऐसे भी? नहीं, अभी कैटल सेल का कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम दूध घी बेचेंगे, जानवर बेचने का काम नहीं है हमारा, उसमें बहुत परेशानी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिनको बहुत पसंद आएगी, एक आध गाय रखना चाहेंगे घर के लिए, तो बेचने का प्लान नहीं है अभी? नहीं, अभी तो जितना स्ट्रक्चर हम बनाए हैं उसके लिए भी मेरे पास गाय नहीं है। कितना, ये जो एक स्ट्रक्चर है 4 बीघे में, कितना गाय आ जाएगी आपका? 200 गाय के लिए है, तो 200 गाय तो अभी हमको पूरा करना है खुद के लिए, तो अभी 2 साल 3 साल अभी बेचने का कोई प्लान नहीं है? नहीं, प्लान तो मेरा है कि हमें बेचना ही ना पड़े, हम इसको बड़ा करते जाए, एक नया कैंपस बनाया, फिर उसमें ऊपर ले। बेचने का हाँ, कोई बेचने अभी का तक कोई प्लान नहीं। अब बहुत सारा समस्या आता है खिलाने का। आप गुजरात में गए होंगे तो देखा होगा आप भी कि कैसे गाय को खिला रहे हैं, जैसे हरा चारा हो, इनका बैलेंस क्या हुआ फीड हो, क्या दे रहे हैं आप बैलेंस क्या हुआ फीड में या हरा चारे में? हम सीजनल फीड पे ही काम करते हैं। जब पुआल का टाइम आता है तो पुआल खिलाते हैं। अभी गेहूं का सीजन खत्म हुआ, 2 महीना पुराना हो जाएगा जब भूसा, तो फिर हम गेहूं का खिलाएंगे। दाने में क्या देते हैं? दाने में एक कंपनी है जिसका हम फीड खिलाते हैं। कुछ गाय को फीड अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन से नहीं खाती है, तो फिर हम लोकल से बोरो करते हैं। सभी का सभी बैलेंस क्या हुआ ही फीड हाँ, देते हैं? जो मन से जो नहीं खाती है वो कंपनी वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दवा होता है, महकता है थोड़ा सा। हाँ, वो बैलेंस क्या हुआ तो मिनरल्स वगैरह का महक आता है, विटामिन का महक आता है। बहुत गाय है जो, बहुत सारी गाय वो पसंद नहीं करती, इसलिए उसको देसी खाना देते हैं मिक्स किया हुआ, जैसे चुन्नी, मक्का, चोकर। हाँ, चना चुन्नी, राहर चुन्नी, ये सभी चीज को मिक्स करके आप खिला देते हैं? हाँ, सत्तू, चना सत्तू हो गया, की बेसन हो गया, सब मिला फार्म को बनाने में कितना खर्च किया आपने? 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास। हाँ। और गाय खरीदने में? 1 करोड़ से ज़्यादा ही खर्च किए। गाय खरीदने में? हाँ। तो 3 करोड़ लगभग? नहीं, तो एग्जैक्ट पता नहीं, 3 साल से हम खरीदते ही जा रहे हैं, अरेंजमेंट होता है। 100 गाय का मतलब तो 1 करोड़ तो आराम से हो गया ना, 1 लाख के आसपास अराउंड। अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है गाय परचेज, एग्जैक्ट हम आपको नंबर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। अभी क्या मुनाफे में है फार्म? लेबर कितने हैं इस फार्म पे? 24-25 के आसपास। 24-25 मैनेज करने के लिए, जैसे हरा चारा लाने के लिए, गोबर फेंकने के लिए, डिलीवरी से लेके टोटल 24 से 25। 7 डिलीवरी बॉय हैं फार्म के अंदर, 4 मिल्किंग वाले हैं, 4 चारा खिलाने के लिए, 2 गोबर हटाने के लिए, खेत में 4 औरत घास काटती है, उस घास ढोने के लिए 2 जेंट्स होता है जो दिन भर घास होता है। देखिए, जिस मकसद से आप डेयरी फार्मिंग में आए थे, बहुत सोच होगी ना कि भाई हम गौ सेवा भी करेंगे, साथ साथ में इससे इनकम भी होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस करता है आदमी तो उसका आउटपुट इनपुट निकलना चाहिए। तो क्या अब कैसा लग रहा है इसमें आके, क्या फ़ायदे हो जाते हैं? है बिजनेस अच्छा है, पटना के नज़दीक में है तो कस्टमर मिल पाना आसान होता है, तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन बहुत परेशानी वाला बिजनेस है ना? परेशानी बहुत लेंदी है, स्टाफ मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत समस्या है, और अगर स्टाफ आपके पास है तो फिर कोई समस्या नहीं फार्मिंग में, क्योंकि स्टाफ अगर अच्छा है तो हाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, हर कुछ मैनेज होता है, क्योंकि गाय अच्छी है, गाय के साथ कोई समस्या नहीं है। गाय को अगर बीमारी है तो खुद कहती है कि हम बीमार हो गए हैं, तो डिटेक्ट कर लेना आसान है, जो उन सब फार्म में मुश्किल होता है। तो लेकिन स्टाफ ही है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। पटना में आपने सोचा था कि 150 रुपये लीटर लोग दूध खरीद ले? हाँ, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोग हैं यहाँ, उनको पता है ज़रूरत है, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा। जितना आसानी से हम लोग वीडियो में बता दिए कि तकरीबन 350 से 400 लीटर दूध बिक जाता है 150 रुपये केजी, उतना आसान नहीं होता है होम डिलीवरी करवाना और घर टू घर पहुंचना। तो उसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट आपने किया था या कैसे पता चला लोगों को? कुछ दिन तो एडवर्टाइजमेंट हम किए थे, पंपलेट भी बंटवाए थे और सोशल मीडिया से भी हुआ था। अच्छा, लेकिन उसका अब हमको जरूरत नहीं पड़ता है उसको, कस्टमर टू कस्टमर है, टू कस्टमर ही अभी कस्टमर मिल जाता है। हाँ, नहीं, शुरुआती दौर में जब आप गाय लाए होंगे, फर्स्ट डे, कोई भी बिजनेस में 1000 दिन बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, यानी कि लगभग 2 से 3 साल। तो अभी तकरीबन 2-2.5 साल हुआ है आपको फार्म करके? हाँ, 2.5 साल। तो अब तो दूध बेचना तो मुश्किल नहीं होता होगा क्योंकि लोग जान गए होंगे। हाँ, जान गए, कस्टमर टू कस्टमर बन जाता है, फार्म के बारे में भी लोग जानने लगे हैं। दूध जो होता है वो पैक करने के बाद सील कर देते हैं बोतल को?
ताकि 100% कोई seal है। डिलीवरी बॉय उसमें छेड़छाड़ ना करे? कोई डिलीवरी मतलब पार्टनर नहीं है हम लोग अपना खुद के लड़के से डिलीवरी कराते हैं। हाँ, वो लड़का भी कोई दिक्कत ना करे इसलिए सील करना नहीं तो जरूरी है। उसके ऊपर उतना सुपरवाइजिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, इतना कम समय होता है दूध डिलीवरी करने के लिए कि बीच में आप गैप नहीं कर सकते। ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ वो सब सील है, उसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो दिखेगा कस्टमर को। सील पैक हो जाता है कस्टमर ढक्कन। कंप्लेन करता है। सर तकरीबन 2 से 2.5 साल आप इस डेयरी फार्म में गुजार दिए, कैसा लग रहा है बिजनेस? करना चाहिए लोगों को? हाँ करना चाहिए, अगर आपके पास कस्टमर बेस है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गौपालन में आपको समस्या नहीं होगा। कितने % बचत हो सकती है इसमें? वो परसेंटेज हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ आपको अभी आपका सेवा फार्म करेंगे तो आपका फार्म अच्छा करेगा। अभी आपका फार्म फायदे में है? हाँ फायदे में है। पूरे साल का लगभग 350 से 400 लीटर दूध हो जाता है? पूरे साल का, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले कितना था? पहले ठंडी के कम था, टाइम? धीरे धीरे गाय बढ़ रहा है। ठंड और गर्मी से दूध में बहुत अंतर नहीं होता है हमको। अच्छा हाँ। हाईएस्ट दूध कितना गया फार्म पे? हर दिन हाईएस्ट की तरफ ही बढ़ रहा है। अच्छा, पहले और कम था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। गाय बढ़ते जा रही है, दूध में ज्यादा आते हाँ, जा रही है, दूध जैसे आते बछड़ी सब आ रही हाँ, है वैसे। इस वजह से। यानी आने वाले दिन में आपको फायदे ज्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे फार्म का जो बछड़ी है वो सब अब तैयार हो गई है, कई बछड़ियाँ प्रेग्नेंट है। खिलाने में कितना खर्च करते होंगे पर डे? ये सब डाटा एग्जैक्ट हम अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम नोट करके रखे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको खिलाने में 5 लाख से ज़्यादा खर्च है महीने का। हाँ महीने का 5 लाख से ज़्यादा खर्च। हाँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दी। थैंक यू। प्रणाम।